नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे मई महीने के राजस्थान के करंट अफेयर्स की। इससे पहले हम लोग जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का करंट अफेयर्स लगभग 3.5 4 घंटे के लेक्चर्स हैं। 3.5 घंटे के ही मान लो। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम की डेट आ गई है और 1 अक्टूबर आपका एग्जाम है। और बहुत बच्चों को काफी घबराहट हो रही है और काफी चिंतित हैं, क्योंकि एक तरफ एग्जाम की डेट आ गई है और एक तरफ राजस्थान का भूगोल बदल गया है। तो अब बच्चे तो कह रहे हैं कि भूगोल ही आएगा राजस्थान में से, तो पोर्शन में से आरएएस प्री का एग्जाम होगा भाई, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और 150 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन भूगोल के आते हैं। अनडाउटेडली भूगोल एक बहुत, जो राजस्थान का ज्योग्राफी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर इसका मतलब ये है कि आपके 130 क्वेश्चन तो तैयार हैं क्या? तो आप 130 क्वेश्चन पर भी ध्यान दें। और जहां तक बात रही भूगोल की, तो राजस्थान ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा चेंज जरूर हुआ होगा। पर इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, 2 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस होंगे। बाकी आपको जो 15 16 क्वेश्चन है वो तो पुराने वाले पोर्शन से ही प्रिपेयर हो जाएंगे ना। तो आप पुराने वाले पोर्शन पे ध्यान दें। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने जो जारी किया है नोटिस, उसके हिसाब से मैं 1 2 दिन में कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर बना दूं, जो भी चेंजेस ऊपरी ऊपरी चेंजेस देख ले आप। उस जो ज्योग्राफी है उसको एक करंट अफेयर्स के पोर्शन के रूप में ले, ना कि उसको राजस्थान ज्योग्राफी के पोर्शन में ले फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपने पूरे नोट्स अपडेट कर दोगे, सारी चीजें चेंज कर दोगे। तो बेसिक बेसिक चीजें अपन वो एक छोटा सा वीडियो बना करके उसमें देख लेंगे। बाकी बाकी वैसे ही आपको पता है आजकल राजस्थान में जो यूट्यूबर है, यूट्यूब टीचर्स है, वो घोषणा होते ही पहले उनके होड़ मची हुई रहती है कि पहले हम वीडियो बनाए, पहले हम वीडियो बनाए। तो काफी सारे लोगों ने बना भी दिए होंगे, तो आप उनका भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ अलग नहीं है, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो डाटा दिया है उस हिसाब से ये सारी बातें हो रही है। फिर इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अगस्त महीने के एंड तक हम लोग करंट अफेयर्स वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लें, ताकि आपको सितंबर में करंट अफेयर्स का रिवीजन करना रहे बस। और उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चंस और इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट लेक्चर्स हो पाएंगे तो वो भी हम लोग अगस्त एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स मई मंथ का। तो सबसे पहले है 41st चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट के 41st चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी। ये जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी है। इनको जो शपथ दिलाते हैं ये राजस्थान के गवर्नर है। आप बताना राजस्थान के गवर्नर क्या नाम है इनका, श्रीमान का। और शपथ इनको पद और गोपनीयता की दिलाई जाती है। ये याद रखना, ये राजस्थान पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा 48, इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे, 48 चीफ जस्टिस, ये क्या है, पंकज मित्तल जी थे। इनको अब सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस, सुप्रीम कोर्ट में देखो जजेस की संख्या 33+1 होती है ना, टोटल 34 होती है। तो इससे पहले कोरम पूरा नहीं था, तो ये जो चीफ जस्टिस अपने राजस्थान हाईकोर्ट के थे, पंकज मित्तल जी, उनको नियुक्त किया गया। उसके बाद 2 और जजेस की भी नियुक्ति हुई है रिसेंटली। फिर बात करते हैं जो अपने राजस्थान हाईकोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था के वर्मा, है ना। ये कमलकांत वर्मा जी हैं। ये 29 अगस्त 1949 से 24 जनवरी 1950 तक। 24 जनवरी 1950 भी आप मेरे को डेट बताना, ये क्यों एक इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट रहे। फिर अपन बात करते हैं एक्साइज सुदर्शन शक्ति की। ये जो राजस्थान और पंजाब की सीमा पर और ये ऑर्गेनाइज हुई। इसमें कौन कौन है देखो, आर्मी और एयरफोर्स, ये दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें क्या है, भारतीय सेना की जो ये सप्त शक्ति कमान होती है, ये क्या है, जैसे आपने जयपुर में देखा होगा कि ये सप्त शक्ति कमान, ये कैंटीन और वो सारा मालवीय नगर वाले एरिया में है। तो ये भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमान है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है। फिर इसके अलावा बात करते हैं अपन 2023 के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड की। ये देखो, ट्रैवलर्स वाले बहुत सारे अवार्ड राजस्थान को मिलते रहते हैं। ये मंथली मंथली जो जो आते रहे, एक बार इनको देख लिया करो। ये वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर जो एग्जाम से जस्ट 1 2 महीने पहले मिले हुए होते हैं वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग जैसे जनवरी से लेकर के और जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, है ना। तो जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग जुलाई, है ना, अगस्त, और आपका एग्जाम है 1 अक्टूबर को, है ना। तो अपन 15 सितंबर तक मान लो, 15 सितंबर तक पढ़ेंगे। अच्छा, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जुलाई से अगस्त का। मतलब इंपॉर्टेंट दोनों ही है, पर जो पोर्शन, जो वेटेज होगा, ये आपको ये 2 3 महीने के करंट अफेयर जो लास्ट के हैं उसमें से आपको 4 5 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। और बाकी पोर्शन इतना लंबा पोर्शन होने के बावजूद उसमें से कम क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, ये देखते हैं अपन 2023 का ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड।
ये किसको मिला है? ये इस अवार्ड में भी एक कैटेगरी है वर्ल्ड्स बेस्ट होटल की। ये अपने रामबाग पैलेस है ना, रामबाग पैलेस है जयपुर में, उसको मिला है। ये ताज ग्रुप का एक होटल है, उसको ये मिला है। ये 1835 में रामबाग पैलेस बनाया गया था। फिर इसके अलावा अपन बात करते हैं वर्ल्ड पैरा शूटिंग की। अब ये वर्ल्ड पैरा शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है, उसमें अपने जो राजस्थान की अवनी लेखरा जी हैं, उनको सिल्वर मेडल मिला है। ये हुई कहाँ थी? ये वैसे कोरिया में आयोजित हुई थी, और अवनी लेखरा जी को इसमें सिल्वर मेडल मिला है। अवनी लेखरा जी इसमें 10 मीटर एयर राइफल में। आजकल ये थोड़े से अलग फैक्ट्स हैं, पर ये याद कर लेना, क्योंकि आरएस प्री में कुछ ऐसे अतरंगी क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में देखने को मिले, पहले भी आए हैं और अभी भी आने के चांसेस हैं। तो ये अवनी लेखरा जी हैं, आप ये इनकी फोटो देख सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद है पालनहार योजना। ये पालनहार योजना अब राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें किया क्या गया है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसमें सहायता राशि में वृद्धि कर दी गई है। अब ये वृद्धि क्यों की गई है, मतलब वृद्धि कितनी की गई है, ये देख लेते हैं कि 1 जुलाई 2023 से पहले तो ये प्रभावी रहेगी। जीरो से, अच्छा देखो इसमें पहले कैटेगरी समझ लेते हैं। इसमें एक कैटेगरी है 0 से 6 ईयर्स और 6 to 18 ईयर्स, है ना। 0 से 6 ईयर्स में भी दो अलग अलग कैटेगरी, एक तो अनाथ श्रेणी होती है, यहाँ पे देख लो, एक तो अनाथ श्रेणी और एक अन्य श्रेणी। अनाथ श्रेणी मतलब कोविड या फिर उस टाइम पर जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, वो तो अनाथ श्रेणी में आ जाते हैं। और दूसरे उसके अलावा जो है, जो बेनिफिशियरी है पालनहार योजना के, वो अन्य श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले अलग अलग था कि 500 रुपए दे रहे थे, 750 रुपए दे रहे थे। तो अब क्या किया है कि 0 से 6 वर्ष वाले जो हैं, उनको तो दोनों ही श्रेणियों को 750 रुपए मंथ पर मंथ दिए जाएंगे, है ना। अनाथ श्रेणी वालों को तो पहले से दे रहे थे, अब इसके भी 750 कर दिए। और जो 6 से 18 वर्ष वाले हैं ना, उनके 1,000 से बढ़ाकर 1,500 कर दिए। ठीक है। एक बार देखो, ध्यान से देख लो, 0 से 6 वर्ष वाले हैं, उनको तो दोनों को 750 दिए जाएंगे। ठीक है ना। अब कितने बढ़ाएं, कितने पुराना वाला याद रखने की जरूरत नहीं, 750 याद रख लेना। फिर 6 से 18 वर्ष वाले हैं, उनको 1,500 कर दिए। ठीक है, तो 750 और 1,500। फिर बात करते हैं अपन आर कैट सेंटर्स की। आर कैट सेंटर देखो, आपको पता है ये जो है ना, जयपुर और जोधपुर में तो पहले ही बना दिए गए हैं ऑलरेडी, है ना। और इसके अलावा बजट 2023-24 में कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये अब देखो चेंज हो गया, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारे संभागों में हो जाएंगे, पर हाँ ये 3, 2, 5 संभाग हैं, इनमें भी ये बना दिए जाएंगे मार्केट सेंटर्स। और इसके अलावा मैं आप एक चीज और डिस्कस करता कि, है ना, बहुत सारे पोर्शन जो होता है ना करंट अफेयर्स का, वो होता है बजट से ओवरलैप करता है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक है ना बजट का अपन वीडियो बना लेते हैं। उसमें आपको बजट के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ, और उसके अलावा आपको पीडीएफ के अलावा बजट का अपने रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो अपन बजट का भी एक शॉर्ट नोट्स बना करके उसका एक लेक्चर ले लेंगे। फिर अपन बात करते हैं, देखो, द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड की। अब ये कोई अवार्ड्स हैं, इसमें देखो वैसे तो ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड थोड़ा बोरिंग हो गया है मेरे लिए तो, पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के इसमें दो प्रोजेक्ट्स को, पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी राजस्थान का ऐसा कोई कॉरपोरेशन या कोई एक ऐसी बॉडी है जिसको इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो इसमें दो प्रोजेक्ट्स को ना अवार्ड दिए गए हैं, गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड। कौन कौन से देखो, एक तो बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, इसमें क्या है, सिटी पार्क मानसरोवर। ये जो मानसरोवर वाला सिटी पार्क है जहाँ पे रीले बनाई करते हैं लोग, उसको दिया गया है। और एक एक्सीलेंस इन इनोवेशन कैटेगरी, ये इनोवेशन कैटेगरी का एक्सीलेंस का अवार्ड कोचिंग हब प्रतापनगर को दिया गया है। और मैं अभी रिसेंटली जुलाई अगस्त वाले भी करंट अफेयर्स देख रहा था, तो उसमें भी इनको कुछ अवार्ड दिए गए हैं। तो ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हो गए हमारे पवन अरोड़ा जी, ये आवासन आयुक्त हैं। पिछले 4 साल में इनको 24-25 अवार्ड, ये तो 17 तो पुराना डाटा हो गया, अब तो इनको 24-25 अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये है गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड, है ना। याद रखना राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के दो प्रोजेक्ट्स को, दो प्रोजेक्ट कौन कौन से, एक तो सिटी पार्क मानसरोवर को एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का, और एक एक्सीलेंस इन इनोवेशन कैटेगरी कोचिंग हब प्रतापनगर को। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन जंगल सफारी का उद्घाटन। अब जंगल सफारी का उद्घाटन कहाँ कहाँ किया गया है, एक तो जयसमंद अभ्यारण्य में, और एक है बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, है ना, बीड़ अभ्यारण्य। ये बीड़ तो है झुंझुनू में, जयसमंद आप मेरे को बताना कहाँ पर है। नाथद्वारा के पास में जो पड़ता है वो है राजसमंद, और जो उदयपुर के पास में पड़ता है वो है जयसमंद, है ना। तो ये वैसे उदयपुर जिले में आ जाता है। और फिर बात करते हैं अपन इसके अलावा, जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है ना, उस दिन ये घोषणा की गई थी, तो ये 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे था। उसके अलावा हथकरघा एक प्रदर्शनी हुई है, ये कहाँ हुई है, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और एक ये देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं,
राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा है ना एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। उसमें सबसे ज्यादा देसी टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जिला जो है ना, ये अजमेर है। अच्छा, अजमेर का तो मान लेते हैं, अजमेर है। सेकंड प्लेस में इसमें सीकर है भाई, है ना। अजमेर और सीकर, ये मेरे हिसाब से देसी टूरिज्म, क्योंकि अजमेर में दरगाह की वजह से और पुष्कर की वजह से है, और सीकर में तो खाटू श्याम जी की वजह से, इस वजह से ये देसी टूरिज्म यहाँ पे इन जिलों में ज्यादा है ना। तो आप याद रख लेना, ये वार्षिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? पर्यटन विभाग जारी करता है, उसके उसमें बताया गया है ये। फिर है 3D सिटी। ये थ्री डी, पर इसको आप 5 स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में है ये। कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर, है ना। इसमें याद रखना जयपुर नहीं है ना। जयपुर नहीं है। कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। अब इसमें जयपुर नहीं है, जयपुर हो जाता है जोधपुर की जगह, तो ये स्मार्ट सिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और इसमें जयपुर की जगह जोधपुर कर दिया, ये जोधपुर कर दिया है, तो ये 3D सिटी, ये राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अब इसमें करेंगे क्या हम? एक्चुअली इसमें एक 3D सिटी मॉडल बनाया जाएगा, GIS बेस्ड होगा ये, है ना। और सैटेलाइट से इन चारों शहरों में क्या करेंगे कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, आप ऑनलाइन ये सिटीज का भ्रमण कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ ही ना, इसमें जो राजधारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, उस पे राजस्थान की इमेजरी, और इमेजरी की है ना रिपोजिटरी बनाई जाएगी। मतलब मतलब एक जगह पे वो सारी चीजें इकट्ठी की जाएंगी। ठीक है ना। तो ये याद रखना, 3D सिटी प्रोजेक्ट क्या है, आप एक जगह बैठ करके आप अब जाने की जरूरत नहीं है कि उदयपुर घूमने गए, कोटा घूमने गए। आप एक जगह पे बैठ जाओ और वहीं से ऑनलाइन कर लो। जैसे वो ऑनलाइन दर्शन होते हैं ना सारे मंदिरों के, वैसे ही ये ऑनलाइन अब सिटी का भ्रमण भी हो जाएगा। फिर बात करते हैं महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति की। अब ये देखो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मेंस में भी काम आता है, और इससे है ना आपको जैसे इंटरव्यू और ये सारी चीजों में भी मदद मिलती है। बाकी सारी चीजें तो क्या होती है, राजस्थान के करंट अफेयर्स में बेसिकली पढ़ाने जैसा कुछ होता नहीं है। इसमें बाकी सारी चीजें तो, अब 3D सिटी है तो 3D सिटी में भी चलो कुछ चीजें हैं समझाने की, पर ये 4 शहर हैं, ये तो रटने जैसे ही हैं। पर ये देखो आप सेवा सहकारी समिति है ना, इसमें आप देखोगे कि ये नई स्थापना की गई है। तो सहकारी समितियां क्या होती है कि बहुत सारे लोग मिल करके कोऑपरेशन बना लेते हैं, और वो कोऑपरेशन जो कमेटी बना लेते हैं, उससे उसको अपन सहकारी समिति कह देते हैं। तो ऐसी सहकारी समिति है ना, प्रत्येक ब्लॉक में ऐसी सहकारी समिति बनाई जाएंगी, ऐसी घोषणा हुई है। 351 ब्लॉक हैं, तो 351 ब्लॉक में, पर एक तो न्यूनतम एक, मतलब एक ग्राम पंचायत में एक ऐसी समिति होगी, और मैक्सिमम एक ही होगी पर ब्लॉक, है ना, उससे ज्यादा नहीं होगी। फिर इसके अलावा अपन न्यूनतम इसमें ना 300 सदस्य होंगे, और हिस्सा राशि होती है इसमें 3 लाख रुपए की। और इसके अलावा इसमें राज्य सरकार जो है वो भी 3 लाख रुपए देगी, है ना। हिस्सा राशि भी 3 लाख रुपए, और राज्य सरकार द्वारा जो दिया जाएगा वो भी 3 लाख रुपए। फिर इसमें जो न्यूनतम अमानत राशि है वो 1 लाख रुपए है, सामान्य क्षेत्र के लिए तो 1 लाख रुपए है, और 75,000 है ST क्षेत्र में, है ना। ST क्षेत्र के लिए 75,000 है। और इसके अलावा जो समिति बनेगी उसका ऑफिस वगैरह कुछ होगा, तो उसमें फर्नीचर और अदर रिसोर्सेज के लिए देखो 50,000 रुपए पैक्स द्वारा दिए जाएंगे। पैक्स तो अगर आप जानते हो तो पैक्स होता है, आप इंडियन इकोनॉमी अगर पैक्स पढ़ा है तो ये होता है प्राइमरी, है ना, एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। हिंदी में इसको प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, हाँ, प्राथमिक कृषि साख सहकारी, कृषि ऋण कह लो, कृषि साख कह लो, तो ऋण सहकारी समिति कहते हैं, है ना। तो 50,000 रुपए किसके द्वारा दिए जाएंगे? पैक्स के द्वारा दिए जाएंगे। तो यह महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति। फिर है श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण हेतु, है ना। अब ये श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए MOU एक साइन हुआ है। किसके बीच में हुआ है? नारेडको और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड फिर से न्यूज में है। और नारेडको क्या है? ये तो नारेडको का फुल फॉर्म होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये नारेडको और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बीच में MOU साइन हुआ है। फिर इसके तहत होता क्या है एक्चुअल में, कि एक निपुण प्रोग्राम होता है ना। निपुण प्रोग्राम होता है, इसको देखो हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता, वैसे इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होती है। ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन एंड अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, है ना। जो निर्माण क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं श्रमिक, है ना, निर्माण श्रमिक जो हैं, उनके लिए ये निपुण प्रोग्राम चलाया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो ये MOU के तहत क्या है कि नारेडको और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के सहयोग से आगामी 2 वर्ष में, है ना, 2 वर्ष में निपुण प्रोग्राम के तहत 20,000 लोगों को, है ना, एक ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। तो ये याद रख लेना। इसमें नोडल एजेंसी भी नारेडको नहीं है, RHB है। 2 साल, 20,000 श्रमिक, नोडल एजेंसी RHB। और उसमें क्या है कि प्रशिक्षण हो जाने के बाद में इनको 3 साल के लिए तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।
और उसके अलावा नारेडको द्वारा ना प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब ये प्रमाण पत्र का क्या करेंगे भाई? तो ये प्रमाण पत्र का करेंगे कि आपको जो अकुशल कैटेगरी के श्रमिक हैं वो कुशल कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना? तो प्रमाण पत्र मिलते ही उनकी ये कैटेगरी चेंज हो जाएगी, तो उनका जो मानदेय जो उनको मिलता है डेली वेजेस वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। और इसमें जो आरएचबी है ये तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आरएचबी के ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं होगा। फिर बात करते हैं एनक्यूएएस क्वालिटी सर्टिफिकेट की। अब ये एनक्यूएएस क्वालिटी सर्टिफिकेट क्या है? ये नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस है ना, क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं। अश्योरेंस, पार्डन मी फॉर माय हैंडराइटिंग प्लीज, स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये जो एनक्यूएएस क्वालिटी सर्टिफिकेट है उस वो किसको दिया गया है? अभी राजस्थान में 10 चिकित्सा संस्थाओं को दिया गया। इसमें 7 तो पीएचसी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और 3 अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। और इसको ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है इसमें क्या होगा कि आपको 3 वर्ष तक 3 लाख वार्षिक, 3 लाख रुपए मिलेंगे वार्षिक, और यूपीएचसी है ना उसको 2 लाख रुपए वार्षिक मिलेंगे, है ना? तो ये सर्टिफिकेट किनको? 10 संस्थानों को दिया गया है, 3 पीएचसी और 7 पीएचसी और 3 यूपीएचसी को। तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। फिर है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। हमने पिछली बार भी अब बात की थी, इसमें एक ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का भी आयोजन इसके साथ ही हुआ है। ये हुआ कहाँ है? जेके के जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अब एक तो इस राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला की डेट याद रख लेना, ये 28 अप्रैल से लेकर के 7 मई, 28 अप्रैल तो याद रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो है ना ये एक मतलब अनोखा प्रकार का मेला है जो राजस्थान में ही होता है, राजस्थान के अलावा और कहीं नहीं होता है ये। और राष्ट्रीय और लगा हुआ है तो नेशनल लेवल का है, पर राजस्थान में ही ऑर्गेनाइज होता है इतने सालों से। फिर है आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। ये आर्म रेसलिंग पंजा लड़ाने को कहते हैं, और ये इसका 45 नेशनल्स हुए अभी। उसमें राजस्थान के ना 21 खिलाड़ियों को पदक मिला है। 21 खिलाड़ियों में जिनको गोल्ड मेडल मिले हैं वो है रेखा कुमारी, मनीषा चाहर और रुचि फौजदार। ठीक है, इन तीनों को गोल्ड मेडल मिले, बाकी टोटल 21 खिलाड़ियों को इसमें पदक मिले हैं। जैसे कि आपको पता है करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स अलग से सेक्शन दिया हुआ है, तो ये लोग कई बार ऐसे रेखा कुमारी का किस खेल से संबंध है तो ऐसा पूछ लेते हैं, तो ये आर्म रेसलिंग से गोल्ड मेडल इन 3 को मिले हैं। फिर है यूथ को जोड़ो अभियान। अब ये यूथ को जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये देखो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग है राजस्थान में, उसके द्वारा जो पुस्तकालय संचालित है ना, जो लाइब्रेरीज है उनमें नए पाठकों को जोड़ने के लिए। आजकल के प्राइवेट लाइब्रेरीज ज्यादा हैं तो उसमें लोग जाते तो हैं पर कम है फिर भी संख्या ऐसी। तो यूथ को जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है लोगों को और युवाओं को है ना पुस्तकालय में जाने के लिए, पुस्तकालय के नए पाठकों को जोड़ने के लिए। फिर बात करते हैं पर राजस्थान गवर्नमेंट का शहरी पेयजल हेतु एमओयू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो भाई, 3 स्टार लगा लो। ये आरहुस डेनमार्क है ना, आरहुस डेनमार्क में एक सिटी है, उसके साथ में राजस्थान गवर्नमेंट ने शहरी पेयजल के लिए एक एमओयू किया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अपन जो चैप्टर 10 या 11 उसमें इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, तो उसमें भी ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं, चैप्टर 11 में ही आएंगे। तो वो परियोजनाएं हैं, तो उसी के साथ में आप ऐसे ही जोड़ करके देख सकते हो कि ये इसलिए भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है उसके हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है आरहुस डेनमार्क के साथ में। किस लिए है? शहरी पेयजल के लिए। फिर है मारवाड़ युवा महोत्सव। मारवाड़ युवा महोत्सव तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? जोधपुर संभाग मुख्यालय पर हुआ है। और इसमें किसने ऑर्गेनाइज किया? राजस्थान युवा बोर्ड ने। इसकी डेट याद रखते हैं, 29 से 30 मई को है ना, 29-30 मई को। इसमें कौन कौन से संभाग के 6 जिले, अब रिसेंट वाला मेरे को अभी तो ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा, पर ये 6 जिले अभी तक तो इसमें जोधपुर संभाग में ही थे भाई। ये जोधपुर संभाग के जो 6 जिले हैं इसके युवा कलाकारों ने भाग लिया है, मारवाड़ युवा महोत्सव है ना, 29-30 मई को। फिर बात करते हैं पर राजस्थान हाउस। राजस्थान हाउस का शिलान्यास हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में, 27 मई को है ना, नई दिल्ली में। ये चीज याद रखना, जैसे नई दिल्ली में आपको पता है धौलपुर हाउस, ऐसे अलग अलग पहले पुराने राजा महाराजाओं के ये बने हुए हैं, तो उस हिसाब से अभी राजस्थान हाउस भी बनाया जा रहा है। जैसे धौलपुर हाउस में यूपीएससी भवन है, और जैसे पहले दिल्ली से इधर आते थे अपन, जयपुर आना होता था तो वो बीकानेर हाउस से बस मिला करती थी। तो वैसे ही एक राजस्थान हाउस भी नई दिल्ली में बनाया गया। फिर है लव कुश वाटिका। लव कुश वाटिका क्या है कि ये प्रदेश के सभी जिलों में है ना, 2-2 वाटिका बनाई जाएंगी, 2-2, ये याद रखना। पहले लव कुश वाटिका 1-2 जिलों में बनाई थी, उसके बाद सभी जिलों में कर दी थी। अब ये सभी जिलों के साथ साथ अब सभी जिलों में 2-2 वाटिकाएं कर दी हैं। फिर है एक गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, ये भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये 2-2 वाटिकाएं बनानी है, ये याद रखना। फिर इसके बाद है खाटू श्याम जी मंदिर के लिए कॉरिडोर। अब खाटू श्याम जी मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण किया जा रहा है, 3.2 किलोमीटर का होगा, है ना। देखो ये बहुत सारी डिटेल्स होती हैं इसमें, पर अपन सिर्फ है ना डायरेक्टली वही चीजें देख रहे हैं जो काम की है,
मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स के वीडियो में दे, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स भी तो प्रिपेयर करने हैं। और आप कोशिश भी यही करना कि जो यूट्यूब पर जो भेड़ चाल चल रही है ना, आप उससे थोड़ा सा दूर रहो। करंट अफेयर्स आपने डिसाइड कर लिया यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर्स पढ़ लो। बाकी सब्जेक्ट्स कोशिश यही करो कि अपने नोट्स में थोड़ा सा माथा मारने की कोशिश करो, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इज योर नोट्स, है ना। इसके भी मैं कह रहा हूँ, आपकी 1 या 2 बार वीडियो देख लिया, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके और पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वो पीडीएफ पढ़ लो, या फिर आपके जो नोट्स हैं उसमें आप एडिशनली ऐड कर लो। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं जोधपुर का स्थापना दिवस है उसके बारे में। तो जोधपुर का स्थापना दिवस 12 मई है इस साल, जो है 565 वह है ना, जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया है। और वैसे स्थापना कब हुई थी जोधपुर की? 1459 में हुई थी, है ना, 1459 में हुई थी, 12 मई 1459 को। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो एक अपन उदयपुर की देख लेते हैं। उदयपुर की स्थापना है 1559 में। जोधपुर की 1459 है, उदयपुर की 1559 है। और जयपुर की देखें तो जयपुर की क्या है, इस पिछले साल बहुत बड़ा धूमधाम से अवसर मनाया गया था, 18 नवंबर, है ना, 1727, 18 नवंबर 1727 जयपुर की है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, 1459 जोधपुर की है, और उदयपुर की 1559 है, और जयपुर की 18 नवंबर 1727 है। इसके बाद बात करते हैं कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशन। अब अपन ने पेंशन के बारे में पिछले महीने जो बात करी थी, वो कि मिनिमम पेंशन जो है ना, वो 1,000 रुपए कर दी है। पहले क्या है, सब में अलग अलग थी, किसी में 500, किसी में 750। तो अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, मिनिमम 1,000 तो कर ही दी है। और जो कुष्ठ रोग वाले जो विशेष योग्यजन है, उनके लिए पहले 1,500 रुपए पेंशन थी, और इस बार कर दिया है 2,500। ठीक है ना, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर सेकंड राष्ट्रीय लोक अदालत, ठीक है, सेकंड राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ 13 मई 2023 को। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराई गई है। ठीक है, ये राष्ट्रीय लोक अदालत है ना, ये ऑर्गेनाइज होती है, अभी पिछली बार भी हुई थी, और इस बार कराई किसने है? राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, 13 मई को राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। फिर अपन बात करते हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जाम की। ये एक एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें जो चयनित विद्यार्थी हैं, इसमें टोटल 5,471 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। उनको क्या है, 9वीं से 12वीं तक की, है ना, 9th क्लास से 12th क्लास की पढ़ाई के दौरान, है ना, प्रति वर्ष 12,000 रुपए। ठीक है, प्रति वर्ष 12,000 रुपए याद रखना। कितने विद्यार्थी हैं ये भले मत याद रखना, प्रति वर्ष 12,000 रुपए। और किनको? 9th से 12th वालों को, है ना, नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जाम में चयनित लोगों को। उसके बाद है हल्दी घाटी युवा महोत्सव। ये कब ऑर्गेनाइज हुआ? 5 से 6 मई को ऑर्गेनाइज हुआ। और जब ये महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ, तब एक और चीज है कि एक कनेवरी माता मंदिर है, उसको, है ना, धार्मिक स्थल घोषित कर दिया गया, है ना, धार्मिक स्थलों में इसको शामिल कर लिया गया। अब ये कनेवरी माता मंदिर है ना, ये जनरली अपन को आर्ट एंड कल्चर में ये ऐसे नाम नहीं देखने को मिलते हैं। तो जो करंट अफेयर्स में अपन ऐड कर रहे हैं ना, वो या तो आप आपके नोट्स में जो मंदिरों वाले नोट्स होंगे उसमें ऐड कर लेना, या फिर इसके जो नोट्स होंगे उसमें से याद कर लेना। फिर है कला महोत्सव। अब कला महोत्सव है ना, राज्य स्तर पे कला महोत्सव हुआ 22 से 24 मई को। और इसका आयोजक कौन था? एक तो इसमें आयोजक है भारतीय लोक कला मंडल, है ना, ये उदयपुर में एक संस्था है। और एक माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था। ठीक है, ये रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये दोनों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और हुआ कहां पर? ये भारतीय लोक कला मंडल का जो परिसर है उदयपुर में। ये परिसर याद रखना, भारतीय लोक कला मंडल है कहाँ? उदयपुर में। कला महोत्सव 22 से 24 मई। उसके बाद है फिर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। अच्छा, वैसे 22 मई को इसकी घोषणा की गई थी, है ना, घोषणा भी याद रख लेना। और फिर ये अभी नेक्स्ट मंथ, है ना, जून जुलाई में इसको गठित भी कर दिया गया है। तो 483rd जयंती थी महाराणा प्रताप की, तो उसके ऊपर ये उसके अवसर पे ये बोर्ड बनाया गया। फिर ये बोर्ड करेगा क्या कि ये जो महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में ना युवा पीढ़ी को बताएगा, जागरूक करेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि महाराणा प्रताप का पेनोरमा कहाँ बन रहा है? पेनोरमा अपन एक साथ देख लेंगे एक बार, पर है ना, जहां जहां आता रहे वहां वहां तो याद रख लेना कि महाराणा प्रताप का जो पेनोरमा है वो चावंड में बन रहा है। फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्राकृत भवन। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, 5 स्टार लगा लो इसको, कि ये उदयपुर के एमएलएसयू में इसको बनाया जा रहा है। और ये देश का पहला सेंटर होगा जहां पे प्राकृत
पाली और जैन साहित्य है ना, इसमें ग्रेजुएशन और रिसर्च की जाएगी। और जो बाकी देश विदेश में ना जो पांडुलिपियां हैं उनको भी संग्रहित यहाँ पे किया जाएगा, है ना। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी, जैन और लॉजी है ना, जैन स्टडीज, जैन जो धर्म है उसकी स्टडी के बारे में। एंड प्राकृत भवन है ना, प्राकृत लैंग्वेज है, प्राकृत पाली, ये सारी लैंग्वेज है। तो इसके बारे में स्टडी, ग्रेजुएशन और रिसर्च होगी। और ये बन कहाँ रहा है, उदयपुर के एमएलएसयू में। एमएलएसयू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, वहां बन रहा है। फिर है राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। ये मिशन मैं आपको पहले ही बताया कि है ना, बजट का हम कोशिश करेंगे कि बजट का एक वीडियो बना ही लें, क्योंकि ये मिशन एक्चुअल में बजट में ही है। तो ये कुल 12 मिशन है, तो उसमें से एक मिशन ये है। और 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसमें क्या है, जो कृषि विषय में जो एग्रीकल्चर ऑप्शन लेते हैं 11th-12th में, ग्रेजुएशन में और अपने डॉक्टरेट में, उन लोगों को कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो उसको है ना अभी बढ़ा करके 3 गुना कर दिया गया है। ठीक है, 3 गुना किया है। कितना कितना कर दिया ये देख लेते हैं। 11th-12th वालों को पहले 5,000 देते थे प्रति वर्ष, अब 15,000 कर दिया है। और जो ग्रेजुएशन कर रहा है और एमएससी कर रहा है ना, बीएससी या एमएससी कर रहा है, उसको कर दिया है इन्होंने 25,000 रुपए। पहले इनको 12,000 रुपए दिया जाता था प्रति वर्ष। और फिर पीएचडी जो कर रहा है उनको पहले 15,000 देते थे, अब 40,000 कर दिया है। और ये मिलेंगे कितने, 3 साल तक है ना, मैक्सिमम 3 साल तक। और इसमें क्या है कि बजट में वापस आएगा ना, तो एक बार इसको वापस से देख लेंगे और बजट में भी ये डाटा अपडेट कर देंगे। तो ये याद रखना, 15, 25 और 40। 11th-12th को 15, ग्रेजुएशन और एमएससी वालों को, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 25 और पीएचडी वालों को 40,000 रुपए। फिर है संस्था आधार। संस्था आधार क्या है, ये संस्था आधार एक योजना है ना। उसके लिए अभी पोर्टल बनाया, इसलिए ये न्यूज में रही है। उसके लिए पोर्टल बनाया, संस्था आधार पोर्टल। इसका संचालन कौन करता है, एक तो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय है ना, जो इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डायरेक्टरेट है, वो इसका संचालन करता है। फिर इसमें क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई या फिर कोई कॉरपोरेशन हो गया, इन सबको योजनाओं का, इनके लिए जो योजनाएं बनी है उनका लाभ लेने के लिए है ना, एक संस्था नंबर दिया जाएगा। फिर वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के और योजनाओं का लाभ उससे ले सकते हैं। तो ये संस्था आधार योजना भी याद रख लेना, अभी पोर्टल बनाया है। और योजना किसके बारे में, संस्थाओं को है ना, संस्था आ रहे तो संस्थाओं को जो योजनाओं के लाभ मिलने हैं उसके लिए एक संस्था नंबर देंगे और योजनाओं का लाभ ये डायरेक्ट पोर्टल पे रजिस्टर करा के ले सकते हैं। फिर है राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अब देखो वापस से ये बजट आ गया। बजट की घोषणा पहले ही हो चुकी है, पर बजट की चीजें आगे तक चल रही है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट आने वाला साल है उसमें 10,000 युवाओं को है ना, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, इसमें देखो युवाओं को घुमाने लेके जाते हैं पूरे ऑल ओवर। जैसे पहले आपने देखा होगा कभी, अगर आप में से कोई नवोदय विद्यालय या फिर कहीं गया है, तो उसमें स्टूडेंट एक्सचेंज एक प्रोग्राम होता है। उसमें आप 1 साल के लिए पढ़ने के लिए उनको तमिलनाडु भेज देते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में भेज देते हैं। तो ये भी उसी तरीके का है कि इसमें ना सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहां पर और बाकी संपूर्ण देश में ना युवाओं को भ्रमण कार्यक्रम के तहत भेजा जाएगा, युवा भ्रमण कार्यक्रम पर। और इसमें 3 से 9 मई को 400 युवाओं को भेजा था। ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इस कारण से ये न्यूज में रहा है। फिर राज्य स्तरीय, ये देखो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी थोड़े याद रखना। राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट, ये कहां पर बनी है, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में, लालकोठी में शायद ये पुलिस हेडक्वार्टर है। तो ये साइबर क्राइम यूनिट है ना, यहाँ पे स्टेट लेवल की साइबर क्राइम यूनिट बनी है। फिर है सुनहरी कोठी और हाथी भाटा। अब ये भी देखो, अपन टूरिज्म का चैप्टर पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में या इकोनॉमिक्स में, उसमें अपन को ऐसे सुनहरी कोठी और ये नहीं मिलेंगे, पर ये टोंक में जगह है ना। इनको आरटीडीसी द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है, इसलिए याद रखना सुनहरी कोठी और हाथी भाटा। फिर है बांसियान खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहां पर है, ये झुंझुनू में है। इससे पहले भी अपन ने 2 कंजर्वेशन रिजर्व पढ़े थे, और ये बांसियान खेतड़ी भी याद रख लेना। फिर है जलदेव जी माताजी मंदिर है ना, सांसेरा, ये रेलमगरा नाथद्वारा राजस्थान में है। नाथद्वारा वैसे तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, तो रेलमगरा नाम की जगह वहां पे है जलदेव जी माता जी का मंदिर। और इसके आगे है एक एमओयू। एमओयू है राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग का, किसके साथ में, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके इंग्लैंड में है। तो ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किसने किया है, राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किया है। ठीक है, ये क्लियर नहीं दिख रहा हो तो ये शिक्षा विभाग है। फिर इसके बाद वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। अब ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना काफी पहले से आ रही है, पर अभी इसमें नया अपडेट किया है। पहले तो 20,000 लोगों को भेज रहे थे, पर अब है ना टोटल 40,000 लोगों को इसमें तीर्थ यात्रा पर भेजा जाएगा। और उसमें से 4,000 लोगों को
इसमें हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा पे भेजा जाएगा। तो इसमें अपडेट क्या है कि 20,000 से 40,000 कर दिया, और 4,000 लोगों को हवाई जहाज तीर्थ यात्रा भी कराई जाएगी हवाई जहाज से। फिर शांतिनाथ जिनालय का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि काफी सारे नेता है, गहलोत जी और सब लोग आए थे इधर। तो ये सिमलवाड़ा डूंगरपुर में है ना। ये शांतिनाथ जिनालय कहाँ पर है? सिमलवाड़ा डूंगरपुर में। फिर होम्योपैथिक औषधालय बनाए जाएंगे कहाँ पे? 225 ब्लॉक मुख्यालय पे है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक ये स्टेट का तो नहीं है, पर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है ना, अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है। अब बात करते हैं अपन विश्व लूपस दिवस की, है ना। ये 10 मई को विश्व लूपस दिवस मनाया जाता है। ये क्या है? लूपस एक प्रकार की ना ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है कि इसमें जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो जो हेल्दी सेल्स है ना, हेल्दी सेल्स को, जो हेल्दी सेल्स हैं उनको अटैक करने लग जाता है। वैसे इम्यून सिस्टम का काम है कि जो अनहेल्दी सेल्स हैं उनको अटैक कर करके उनको डिस्कार्ड कर दे, पर ये हेल्दी सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं। इसलिए ये लूपस जो है ना, ये थोड़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती है। बाकी आप इसको है ना इंटरनेट पे चेक चेक कर लेना। इसमें कुछ फेस पे रेडनेस और ऐसी कुछ समस्या होती है। तो ये न्यूज में क्यों है कि इस अवसर पे जो विश्व लूपस दिवस मनाया गया है, इस अवसर पे मानसिंह हॉस्पिटल है उसकी ओर से और रोगी शिक्षा कार्य उसकी ओर से है ना एक रोगी शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ना। रोगी शिक्षा कार्यक्रम कब आयोजन किया गया? 10 मई। 10 मई को क्या होता है? विश्व लूपस दिवस। फिर इसके बाद है अत्याधुनिक कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज। ये कहां पर है? आरपीए जयपुर में बनाई गई। आरपीए राजस्थान पुलिस अकेडमी है जयपुर में, राजस्थान पुलिस अकेडमी। तो आरपीए में बनाया गया है। फिर है रामसागर झील। रामसागर झील है भाई हिंडोली बूंदी में। रामसागर, ये झीलों वाले टॉपिक में वैसे है, पर हिंडोली बूंदी में याद रख लेना। ये क्या है कि थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है। अब फतेह सागर सबको पता है, जो बेसिक बेसिक मानसागर, ये सारी झीलें सबको पता है। अब ये रामसागर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए बूंदी में ये ध्यान रखना। फिर अभी रिसेंटली अपन देखा, आपने न्यूज में देखा होगा कि ये MiG-21 का एक क्रैश हुआ था। तो वो किस जगह पर हुआ था? ये बहलोल नगर हनुमानगढ़ में हुआ था। ठीक है ना, बहलोल नगर हनुमानगढ़ में। तो ये रामसागर झील थोड़ा सा याद रख लेना, ये मेरे को इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है। और इसके अलावा अब देखते हैं, ये राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है ना, ये राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट अथॉरिटी, इसकी जो स्थायी पीठ है, पहले तो ये जयपुर में थी, अब जो स्थायी पीठ बनाई गई है ये जोधपुर में है ना। ये भी याद रखना कि ये स्थायी पीठ कहां पर बनाई गई है? जोधपुर में, राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट अथॉरिटी की। फिर है स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब। ये स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब है कहाँ? एसएमएस जयपुर में। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर डैम सेफ्टी, ये याद रखना है। डैम से रिलेटेड आप मुझे एक योजना भी बताना। आप इंटरनेशनल योजनाओं में डैम से रिलेटेड, डैम के रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड एक योजना है जिसमें डैम का रिपेयर और वो सब किया जाता है। वो प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रहा है। वो प्रोजेक्ट का नाम आप मुझे बताना कमेंट में, अगर आप बता सको तो। फिर इसमें ये जो नेशनल सेंटर फॉर डैम सेफ्टी है ना, ये एमएनआईटी जयपुर में किसके सहयोग से ये बन रहा है? एक तो जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और एक डैम सेफ्टी अथॉरिटी है ना। इसका एमएनआईटी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। एमओयू वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, एमओयू इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये याद रख लेना। जल शक्ति मंत्रालय और डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, इन्होंने एमएनआईटी के साथ में एक एमओयू साइन किया है। नेशनल सेंटर फॉर डैम सेफ्टी बनाया जाएगा एमएनआईटी जयपुर में। फिर बात करते हैं अपन कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की। ये रुद्राक्ष खंडेलवाल हैं, ये भरतपुर के निवासी हैं। इनका जो ये शूटिंग स्पोर्ट्स से है 50 मीटर पिस्टल में, इनको ब्रॉन्ज मेडल अभी पैरा स्पोर्ट्स में मिला है। फिर इसके बाद में साहिल चौधरी, ये भी भरतपुर निवासी हैं। इनको अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, तो ये साहिल चौधरी, रुद्रांश खंडेलवाल। फिर अपन बात करते हैं सुमन पारीक जी की। सुमन पारीक जी जयपुर की निवासी हैं। ये टेबल टेनिस की कोच है ना, टेबल टेनिस की कोच है। और अभी रिसेंटली इनको भारतीय पैरा टेबल टेनिस टीम है ना, उसकी कोच नियुक्त किया है, इसलिए न्यूज में रही है कि जो इंडियन टेबल टेनिस टीम है, इंडियन पैरा टेबल टेनिस टीम, उसकी कोच इनको अभी अपॉइंट किया गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं शोभा शेखावत जी की। ये जयपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ना, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तुगलकाबाद न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुए थे, तो ये भी याद रखना फैक्ट। और ये 10 मीटर एयर राइफल में इनको सिल्वर मेडल दिया गया है। शोभा शेखावत
ये जयपुर की निवासी हैं। फिर ये एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। 42nd नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है ना, 42nd नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है, ये वाराणसी यूपी में हुई थी। अब ये राजस्थान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें राजस्थान जो मेंस कैटेगरी है, पुरुष वर्ग है, उसको गोल्ड मेडल मिला है, और ये गोल्ड मेडल भी पहली बार मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को गोल्ड मेडल, और इसमें जो बेस्ट प्लेयर रहे हैं वो राजस्थान के कप्तान जसविंदर जस्सा रहे हैं, ये याद रखना। और फिर ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, ये 23 जून को, अभी इनको चेंज करके जुलाई में कर दिया गया है, ये अपडेट कर देंगे इसको। ये 23 जून याद मत रखना वाले, अभी ये जुलाई में है, 17 जुलाई से शायद, मैं इसकी डेट कंफर्म करूंगा। और इसके अलावा ये अपन ने फिनिश कर दिया मई मंथ का राजस्थान का करंट अफेयर। इसके बाद अपन जो इंडिया का करंट अफेयर मई के बाद में जून और जुलाई का राजस्थान का करंट अफेयर्स करेंगे, और साथ में इंडिया का भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। इंडिया का जो लास्ट पोर्शन है वहां से अपन लास्ट से शुरू करेंगे, मई से शुरू करेंगे और जनवरी की तरफ जाएंगे। और मैं आपको वापस से बता दूं कि जो लास्ट के वो है, जो ये अपने लास्ट के जो मंथ्स हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर भी आप 15 सितंबर तक मान लो, है ना, 15 सितंबर तक मान लो। ये 15 सितंबर तक आपको जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट तो हैं, पर ये वाले थोड़े से 2 बार 3 बार 4 बार इनको पढ़ करके जाना है। और उसके अलावा अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर ही ली। राजस्थान ज्योग्राफी में जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके नोट्स हैं, वही आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने, जो डिपार्टमेंट ने जारी की है पीडीएफ, उसको अपन एक बार देख लेंगे, ताकि उसमें से कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं हो। बाकी 50 जिले हो गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं, इतना सबको याद है, और ऐसा कुछ नया क्वेश्चन उससे बनने वाला नहीं है। फिर इसके अलावा बात रही इकोनॉमिक सर्वे की, तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको अभी भी कहूंगा इकोनॉमिक सर्वे आप रट लेना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में से इतने क्वेश्चन आएंगे कि आप जब पेपर में उनको देखोगे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन डायरेक्ट, तो आपका है ना पेपर में ऐसे देख करके मुस्कुराने का जी कर जाएगा कि अरे यार ये क्या पेपर बनाया है। ये इकोनॉमिक सर्वे की बात हो गई। एंड वन मोर थिंग आई रिपीट, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो चीजें हैं। एक तो आपका प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, पीवाई क्यू, और एक आपका सिलेबस, है ना। आप सिलेबस प्रिंट आउट निकाल करके और टॉपिक स्टिक करना स्टार्ट करो कि ये मेरा टॉपिक हो गया है, ये तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके रह रहे हैं, तो उनको आप कवर कर लेना। और पीवाई क्यू का, जैसे मैंने आपको बताया, पीवाई क्यू वैसे तो एनालिसिस के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, पर एनालिसिस के अलावा क्या है कि जो जो पोर्शन होता है ना, राजस्थान में स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि पीवाई क्यू से क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। और रिपीट होते हैं तो अपन डायरेक्टली ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इनको क्यों छोड़ें। तो इसलिए ना पीवाई क्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पीवाई क्यूज भी आप जरूर कवर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।